हेलो छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो छात्रों, मैं आपके लिए एक छोटा-सा प्लान बनाया हूँ कक्षा 10 के लिए कि मैं साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, मैं चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू कराने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए मैं आज के वीडियो को समय ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 देख रहे होंगे, दहन करेंगे तो आपकी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का निर्माण होता है। जैसे मैग्नीशियम के अगर दहन की बात करें तो मैग्नीशियम हो गया ये दोस्तों आपका, प्लस इसके साथ यदि ऑक्सीजन आप करेंगे तो ये बनता है आपका दोस्तों 2Mg। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको बैलेंस ही करना पड़ता है, तो 2 से मैंने बैलेंस से कर दिया। तो आप देखेंगे तो क्या है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर ही ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर जो राइट होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर जाते हैं। संतुलित समीकरण आपके दिया है कि एक संतुलित समीकरण AFE प्लस BH2O और जो आपका उत्पाद है वो है CFE34 प्लस DH2O। तो आइए मैं दोस्तों इसे संतुलित करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ही दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरन यहाँ पर कितने आपके पास 3 है। तो मैं यहाँ पर Fe आपका कितना होना चाहिए, 3। तो A का वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, 3। तो आपके 3 हो गया, प्लस क्या है H2O, तो मैं B का स्थान खाली जगह छोड़ता हूँ। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितने आपके पास 4 हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितने 1। तो यहाँ पर क्या रखना होगा हमको दोस्तों, 4 बैलेंसिंग करनी होगी, तब जाके आपके क्या होंगे, ऑक्सीजन 4 होंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पर ही दोगे तो ये पूरा तरह से हमारा क्या हो गया, संतुलित। और सी का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 हम रखेंगे दोस्तों, 1 कि Fe3O4 प्लस, और डी की जगह पे कितने। अब देखेंगे यहाँ पर आप दोस्तों कि ऑक्सीजन आपके पास कितने हो गए, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो गए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, 2 ही ऑक्सीजन है। तो दो डी का वैल्यू आएगा कितना आएगा दोस्तों आपका 4। तो आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है, 3 आया दोस्तों, फिर 4 आया दोस्तों, फिर क्या है दोस्तों, सी का वैल्यू 1, फिर 4। 3 4 1 4 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन देख कर आप सी देख रहे होंगे, और सी आपका आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका दोस्तों, 2H2O प्लस O2 से अभिक्रिया किया गया तो क्या बन गया दोस्तों आपका 2H2O। तो ये कैसे है, तो आपको पता है दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उनसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर H2 की अभिक्रिया H2O की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है उत्पाद, तो 2H2O। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रिएक्शन के बाद एक नया उत्पाद बनता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर संयोजन अभिक्रिया ए हो जाएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों कि निम्नलिखित अभिक्रिया है, इसे पहचाना है कि कौन सी अभिक्रिया दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं क्या दोस्तों कि HCl हमारा क्या है, HCl और NaOH। आप देख रहे हैं कि HCl हमारे पास क्या है, एक अम्ल है, दोस्तों, और ये क्या है, ये आपका क्षार है, क्षार। तो जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमारे पास बनता है दोस्तों आपका नमक बनेगा, यानी बोला जाए, और फिर क्या बनता है दोस्तों, जल, यानी लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का दोस्तों निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात लवण और जल का निर्माण होता है, और इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर आपका फॉर्मूला बनाने से संबंधित कि लेड नाइट्रेट का सूत्र है। तो आपको पता है कि लेड का संकेत क्या होता है दोस्तों, लेड का संकेत आपके पास लेड का संकेत क्या होता है दोस्तों, तो पीडी होता है, पीडी। और नाइट्रेट का क्या होता है दोस्तों, NO3। तो अब ये बैलेंसी की बात करें तो प्लेडियम प्लेट का जो बैलेंसी होता है वो क्या होता है, ये धातु है तो इसकी बैलेंसी +2 होगी। और ये क्या है, एक तरह की बहु परमाणुक में से गिना जाएगा तो क्या है, इसका 1 होता है। अब इसकी जो हम लोग इसे अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है, तो आप देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा, PD बनेगा दोस्तों आपको। और ये NO3 बहुपरमाणुक है तो बहुपरमाणुक के लिए हम कोष्टक लगाते हैं और बंद कर देते हैं। और इसकी जो बैलेंसी है प्लेडियम के बैलेंसी, वह नाइट्रेट की बैलेंसी में कंप्लीट हो जाएगी, और जो नाइट्रेट की बैलेंसी है वह प्लेडियम के पैरों में लग जाएगी। तो देखिए आपका फॉर्मूला कैसा बनकर निकल गया, PdNO3 दोस्तों और /2। तो आपका आंसर कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में ये दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन आपका डी में राइट आंसर है। देखिए दोस्तों डी में भी यह दिया हुआ है। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें विस्थापन अभिक्रिया का आपको पहचान करना है दोस्तों। तो आइए पहचान करते हैं हम लोग दोस्तों। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है दोस्तों, कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो इस तरह अभिक्रिया को हमें इसमें जांच करना है कि कौन सा ऐसी अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, AH2 + Cl2। तो दो छोटे अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये तो आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। सेकेंड, अब ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो इसमें क्या है कि एक बड़ा अभिकारक मिलकर दो छोटे छोटे उत्पादों में टूट रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये कैसी अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया आपका हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया ये दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका डी भी आप देखेंगे तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। डी को भी आप देख रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सी कि Zn + H2SO4, ये क्या किया, विस्थापित कर दिया, किसे, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो विस्थापित कर क्या बना दिया दोस्तों, ZnSO4, और क्या किया, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया। तो ये आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ आप देख रहे होंगे क्या कि हाइड्रोजन जिंक क्या कर दिया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसके स्थान पर हो गया, क्योंकि जिंक है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है जिंक आपका, इसलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 6 है आपका दोस्तों, ऑक्सीकरण क्रिया में होती है, ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करते हैं, लॉस गेन करते हैं हम लोग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का हानि होना क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। आइए प्रश्न नंबर आपका 8 है, शरीर में भोजन का पाचन एक है, तो शरीर में भोजन का पाचन क्या है, तो ये क्या है आपका, ये निम्नलिखित अभिक्रिया में Fe2O3 + 2Al और अभिकारक का निर्माण क्या हो रहा है दोस्तों, तो Al2O3 + 2Fe एक ऑक्सीकरण है। तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो इसके ऑक्सीकरण देख रहे होंगे कि Fe2O3 का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर ही। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। ये दोस्तों ये चैप्टर वाइज जब हम स्टार्ट करेंगे इसे दोस्तों व्याख्यित रूप से पढ़ना, तब उस समय सारी बातें आप समझ आएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब जो एग्जाम होने वाला आपका नज़दीक है और हम इतना कंप्लीट आपको नहीं करा पाएंगे, बहुत कम समय बचा, तो आप MCQ करें अच्छे से, आप सारे क्वेश्चन जरूर पकड़ेंगे, बस प्रैक्टिस करिए। आइए प्रश्न नंबर 10 है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया को सबसे पहले हमें समझना चाहिए दोस्तों कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, कि इसमें जो एक बड़ा उत्पाद है, जैसे मान लीजिए एक उत्पाद है अभिकारक है ए आपके पास,
ये दो छोटे छोटे यदि उत्पादों में टूटता है, ठीक है, ये क्या है, एक आपके पास अभिकारक है जो छोटे छोटे उत्पाद में यदि टूट रहा हो, छोटे छोटे उत्पाद में आपका टूट रहा है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम समझते हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस अभिक्रिया का पूरा करे। तो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे कि 2KClO3 ये क्या है, आपका उत्पाद है, और उत्पाद ये क्या है, और ये क्या टूट गया, सी है दोस्तों, Cl। तो ये टूट गया क्या, आपके 2KCl में टूटा, दोस्तों आपका KCl प्लस 3O2 में। तो ये आपकी कैसी अभिक्रिया, तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल आप याद रखें दोस्तों, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CO3, इससे आपका एग्जाम में ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखें, और आपको बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका 11 है दोस्तों। कॉपर एजी आपका पता है क्या होता है, अर्जेंटीनम होता है दोस्तों, लैटिन नाम है इसका, तो इसे चांदी बोलते हैं। आयरन हो गया आपका लोहा, और जिंक दे रखा है। तो इसमें पूछा है कि निम्न में कौन सी धातु अन्य सभी धातुओं के उनके लवणों के विलयन में से विस्थापित कर सकती है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन इसमें सबसे ज्यादा मतलब रिएक्टिव है, यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इसमें सबसे, तो आप इसके अगर अभिक्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे ऊपर आता है अभिक्रियता क्रियाशीलता में, वो सबसे ऊपर आता है जिंक आता है दोस्तों। इसके बाद आपका आता है आयरन आ जाएगा दोस्तों, फिर आपका चांदी और कॉपर इस तरह से आता है दोस्तों। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो जिंक होता है आपका दोस्तों, सबसे अधिक जिंक। चलिए प्रश्न नंबर आपका देखिए दोस्तों, मैंने अभी एग्जांपल बताया और क्वेश्चन आपको तुरंत 12 नंबर में पूछा गया है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉलिड है, उष्मा इसे देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटती है। तो यह अभिक्रिया है। तो जस्ट अभी मैंने बताया दोस्तों आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट यदि इसे हम उष्मा देते हैं, हीट देते हैं, इसे हम अपने घर में भी रिएक्शन करते हैं दोस्तों। जब चूना हम लाते हैं घर में पुचाड़ा करने के लिए, तो ये क्या में रिएक्शन होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है दोस्तों। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में टूटता है, इस तरह की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 है दोस्तों, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिका से बचाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में होता है। तो पता है आपको कौन से, नाइट्रोजन। जैसे आप खाने वाले से चिप्स नहीं देखे दोस्तों, चिप्स का जो पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट, जैसे आप लेस खाया, लेस आप देखे होंगे, तो उस सब जो जितने भी चिप्स होते हैं दोस्तों, उसमें ना नाइट्रोजन गैस आपके भरे होते हैं, और ये सब में काम कौन करता है, कि नाइट्रोजन होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। आप इसे वीडियो को पॉज करके सारे MCQ को उतारते जाए दोस्तों, और नोट तैयार करें। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF तैयार करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है कि जिंक सिल्वर कॉपर तथा आयरन को उनके लवण के विलयनों से विस्थापित कर देती है, क्यों करती है दोस्तों। जिंक है जो सिल्वर कॉपर और आयरन को उनके लवणों से क्या करती है, विस्थापित कर देती है, क्योंकि जिंक इन तीनों से कम क्रियाशील है। नहीं दोस्तों, हम लोग ने पीछे पढ़ा कि ये तीनों से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जिंक इन तीनों से अधिक क्रियाशील है, जैसा कि हमने प्रश्न नंबर पीछे हम देखे। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिंक इन तीनों से अधिक क्रियाशील। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर आपका 15 है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, यह किस प्रकार की क्रिया है। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन के साथ क्रिया करती है, कार्बन के साथ ही रिएक्शन करती है, और क्या बनाती है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है।
तो ये कैसे क्या आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, योगात्मक। फिर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। प्रश्न नंबर आपका 16 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करते हैं तो कॉपर प्लस H2O इस अभिक्रिया में कौन सा अपचायक है। अपचायक कौन हो रहा है दोस्तों, इसमें जुड़ रहा है, यानी जो यहाँ पर देखेंगे तो CuO प्लस H2, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, कॉपर प्लस H2O ऑक्सीजन जाके जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का तो क्या है, यहाँ पर आप देखें कि उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का उपचयन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन हमारे जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपचायक हो गया आपका। ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की अभिक्रिया से बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह क्रिया है। तो अभी जस्ट बताया दोस्तों कि कैसी अभिक्रिया है, कि जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक का निर्माण करते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके, सॉरी वियोजन अभिक्रिया नहीं दोस्तों, यहाँ पर ही ऊष्मा दिया जा रहा है, ऊष्मा से हम इसको जल के साथ करें तो कैसा ऊष्मा छेपी किसी उसमें अवशोषित हो रही है दोस्तों, ऊष्मा लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसी हो कम रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो ये अभी जस्ट हमने देखा कि कॉपर के साथ आयरन के साथ कॉपर की अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है फेरिक सल्फेट और कॉपर रिमूव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ देखेंगे आप कि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में ये ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20 है दोस्तों कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि रिएक्शन के समय ऊष्मा क्या होती है, उसमें अति मुक्त होती हो। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या ये बना दिया, कार्बन की अभिक्रिया जब मैंने O2 के साथ किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें उसमें ऊष्मा क्या हो रहा है, तो ये प्लस का मतलब होता है ऊष्मा दोस्तों आपकी विक्षेपित हो रही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ देता कि यह ऊष्मा शोषी है अभिक्रिया इसमें से कौन है, तो ये ऑप्शन जो आपका बी वाला होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाता है, जिसमें अगर माइनस लिखित में से कौन सी क्रिया ऊष्मा शोषी है। तो मैंने जैसा कि बताया आपको दोस्तों ऊपर प्रश्न नंबर 20 पर कि जिसमें माइनस के साथ ऊष्मा क्या होता है, अवशोषित होती है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो भी ऊष्मा अवशोषित कर रही हो उससे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उसी सब शोषी अभिक्रिया का आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको तीनों ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो तीनों ही ऑप्शन आपके क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा प्रश्न नंबर 21 का। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका डी है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते से कौन सी एकल विस्थापन है। एकल विस्थापन अभिक्रिया जस्ट अभी मैंने दोस्तों एग्जांपल आपको बताया कि जेडेन की अभिक्रिया यदि कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो हमारे क्या बनता है, हमारे पास है तो ये जेडेन SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है बाहर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिंक क्या रहा है, कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है, यानी विस्थापित कर दे रहा है दोस्तों, यानी इसके स्थान को ग्रहण कर लिया, क्योंकि जो जिंक है आपका ये अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा।
तो इसलिए कॉपर को विस्थापित कर उसका स्थान ले लिया दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सी है? आपका फर्स्ट में ही देखिए ऑप्शन में सेम टू सेम यही दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपकी सारे बुक के ही क्वेश्चन है दोस्तों, आप वहाँ से कवर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप समझ सकते हैं। और नोट जरूर आप तैयार करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी वीडियो लाजवाब रहने वाला है। और आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे इससे थोड़े नॉर्मल भी आएंगे ये दोस्तों, लेकिन इससे बाहर नहीं आएंगे। प्रश्न नंबर आपका 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि बेरियम क्लोराइड की यदि अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट के साथ किया जाए ZnSO4, ये आप किसी के साथ करा सकते हैं, या सोडियम सल्फेट के साथ आप करा सकते हैं। तो आपकी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि क्या बन रहा है आपका ZnCl2 प्लस BaSO4। तो ये अभिक्रिया देख रहे हैं, तो यहाँ क्या किया दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बेरियम क्या किया, जिंक है जो बेरियम का स्थान ले लिया, क्योंकि जिंक की पता आपको कि अधिक अभिक्रियाशील है बेरियम की अपेक्षा, तो इसका स्थान ग्रहण कर लिया और इसके स्थान पर जिंक अपने स्थान पर बेरियम को यहाँ पर ही विस्थापित कर दिया। तो इसमें यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जिंक और बेरियम दोनों का विस्थापन यानी दो जगहों पर विस्थापित हो रहे थे, इसलिए हम इससे क्या बोलेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें दो तत्वों का रिएक्शन के समय विस्थापित होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका पूछा जा रहा था कि कौन सा होगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, डी। प्रश्न नंबर आपका 24 है दोस्तों। 24 निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अधिक सूचनाप्रद यानी कौन सी अभिक्रिया ज़्यादा रिएक्टिव है? तो आप देख रहे होंगे कि अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन किया कि बेरियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट के साथ, तो ये ज़्यादा हमारे लिए प्रद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, का जो है डी होगा दोस्तों, डी में, सॉरी ZnSO4 एक बार एजी आया क्योंकि आपके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका 24 का डी। अब प्रश्न नंबर आपका 25 है दोस्तों। MnO2 प्लस 4HCl का जब रिएक्शन आप किए तो क्या हमारे पास बना MnCl प्लस 2H2O प्लस क्लोराइड। यह क्रिया क्या है? तो यह क्रिया आपका किस में आपने देख रहे हैं, इसमें अपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपचयन और उपचयन दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका 26 है दोस्तों कि फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। तो फेरिक ऑक्साइड का ये दोस्तों मैं आपको सूत्र बनाना सिखाता हूँ। फेरिक यानी आपका होता है दोस्तों लोहा, हम जिससे बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं Fe। और ऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड को पता है कि क्या होता है, इस पर बैलेंसी अगर बात करें तो इसकी जो बैलेंसी होती है ऑक्सीजन की कितना होता है -2, माइनस में लिखा जाता है, इस पर माइनस होता है और ये प्लस होता है, धातु है और यह ऑक्सीजन और धातु है, और प्लस आयरन पे कितना होता है दोस्तों आपका 3। तो मैंने अभी सिखाया था आपको जस्ट कि जो आपकी फेरिक यानी लोहा की जो बैलेंसी है वो ऑक्सीजन के पैरों में लग जाएगी, और जो ऑक्सीजन की बैलेंसी है वो आयरन के पैरों यानी फेरिक के पैरों में, Fe के पैर में, इसकी बैलेंसी को हम बांध देंगे, और ऑक्सीजन के पैरों में आयरन की बैलेंसी के बाद, तो Fe2/3 बन गया आपका फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आप सी में दे। आपको बैलेंसी याद होना चाहिए और तत्व का संकेत दोस्तों, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा दोस्तों, Fe2O3। आइए प्रश्न नंबर 27 आपके दोस्तों स्क्रीन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित समीकरण के लिए हमें सारे ऑप्शन को जांच करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो जिंक यहाँ देख रहे हैं तो कितना है दोस्तों आपका, फर्स्ट ऑप्शन में जिंक 1 है, और यहाँ भी जिंक देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्लोराइड कितने हैं दोस्तों, क्लोराइड 2 है, और यहाँ भी क्लोरीन कितने 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितने आपको 2 है, तो ये तो पहला तो संतुलित है।
ऑप्शन नंबर 2 को अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ मैग्नीशियम 1, तो यहाँ भी क्या है दोस्तों आपके मैग्नीशियम 1। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ही 2 है, तो यहाँ पे कितना है 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो सल्फर एसओ कितना है यहाँ पर 4, यहाँ भी एसओ कितना है 4, तो ये तो सही है दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे कि CaO प्लस H2O, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितना आपके पास ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने आपके 2 है, 2 से बैलेंस यहाँ करेंगे तो 2, हाइड्रोजन भी 2, कैल्शियम भी 1, तो ये भी संतुलित है। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर हम 4 में देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयरन कितना है, आयरन आप देख रहे हैं कि Fe कितना आपका पास 1, तो यहाँ भी 1, ठीक है। यहाँ पर क्लोराइड कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड का कितने हैं दोस्तों 3, तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, आंसर डी होगा दोस्तों। तो आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 28 है दोस्तों। जंग रासायनिक दृष्टि से है, तो जंग का आपका फॉर्मूला जैसे मैंने पढ़ा रहा था जब चैप्टर दोस्तों, तो मैंने बताया था Fe2O3.XS2O। यहाँ जो दोस्तों आपके जो जल के अणु है यहाँ पर परिवर्तन होते रहता है दोस्तों, इसलिए इसे हम एक्सिस से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जंग का सूत्र है, जंग का सूत्र पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये माना जाता है सूत्र दोस्तों, जंग के लिए आपके पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 29 है दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका 9 है, लौह धातु के लेप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। लौह धातु में तो पता है आपको दोस्तों किसका हम लोग गैल्वेनाइजेशन हम बोलते हैं, जिसमें जिंक का जस्तीकरण जिसको बोलते हैं दोस्तों, जस्तीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये लौह के धातु के लेपन में किसका प्रयोग करते हैं, जिंक का, और जिंक इस प्रक्रिया का हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण हिंदी में बोलते हैं, और इसे जस्तीकरण यानी 3-4 प्रकार से इसे सूचित करते हैं हम दोस्तों। तो इसकी संकेत होता है Zn, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है, और यहाँ भी आपका आंसर नीचे दिया हुआ रहता है दोस्तों, आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 30 है दोस्तों। धातु जिससे उसका ऑक्साइड सुरक्षित रखता है, तो कौन रखता है धातु ऑक्साइड उसका सुरक्षित, धातु ऑक्साइड ये एल्युमिनियम होता है आपके, एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड सुरक्षित रखने वाला तत्व इसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दे, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों का साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।